वेलकम टू माय चैनल खालसा ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल इनकम, इसको हम डिनोट करते हैं NNP@FC। ठीक है, याद रखना, नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं NNP@FC, मतलब कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो नेशनल इनकम बेसिकली होता क्या है? इट इज द सम ऑफ डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे? डोमेस्टिक इनकम को NFIA में ऐड करके आपका नेशनल इनकम आता है। तो पहले हम ये कंफर्म करते हैं कि नेशनल इनकम होता क्या है। नेशनल इनकम मैं बोलूं, इट इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय अ नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री विद इन अ अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में कोई नॉर्मल रेसिडेंस, एक कंट्री के कोई नॉर्मल रेसिडेंस जिसको वहां की सिटीजनशिप मिली हो और वहां पे वो अर्न कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे नेशनल इनकम। यहां पे जो डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम, इसको हम डिनोट करते हैं NDP@FC। NDP@FC मतलब कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, इट इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, ऑल फैक्टर इनकम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, जो कि एक अकाउंटिंग पीरियड में अर्न किया होना चाहिए और इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए, विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी के इसके अंदर होना चाहिए। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम एक फैक्टर इनकम का सम होती है जो कि एक अकाउंटिंग पीरियड में अर्न होनी चाहिए, मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में इसकी अर्निंग होनी चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या कहती है? इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए। नेशनल इनकम कहता है, नेशनल इनकम ये कहता है कि वो भी फैक्टर इनकम का सम होती है, वो भी अकाउंटिंग पीरियड में ही अर्न करनी चाहिए, बट वो कोई नॉर्मल रेसिडेंस होने चाहिए उस कंट्री के, तो उन्हीं के लिए वो नेशनल इनकम मानी जाएगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हम नेशनल इनकम निकालते हैं या फिर डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं तो उसके लिए मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो पहला मेथड जो होता है आपका होता है इनकम मेथड। दूसरा मेथड होता है वैल्यू एडेड मेथड। थर्ड होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। इसका दूसरा नाम क्या है? टोटल आउटले मेथड। तो अभी हम कंसीडर करेंगे इनकम मेथड को। तो 3 तरह के मेथड होते हैं, तो पहले हम कंसीडर करेंगे इनकम मेथड को। इनकम मेथड कैसे करेंगे? इनकम मेथड। अब इनकम मेथड में आपको पहले डोमेस्टिक इनकम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मतलब NDP@FC। अब इसको निकालने के लिए इसके 3 परफॉर्मा होते हैं। फर्स्ट आता है आपका मिक्स्ड इनकम। पहला आपका इसमें क्या आता है? मिक्स्ड इनकम। दूसरा आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, फर्स्ट आपका मिक्स्ड इनकम, दूसरा आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड द थर्ड एंड द लास्ट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी ऑपरेटिंग सरप्लस का और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का, इसको बोलते हैं नॉन वेज
सिस्टम, या फिर नॉन वेज इनकम भी कह सकते हैं इसको नॉर्मली। और ये करते हैं वेज इनकम, दिस इज वेज इनकम। अच्छा, इसको लर्न करने का तरीका देखो, लर्न कैसे करेंगे? वेज, नॉन वेज, मिक्स, वेज, नॉन वेज और मिक्स, इससे आपको जल्दी से इसका लर्निंग मिल जाएगी। इनकम मेथड में डोमेस्टिक इनकम होती है, मतलब आपको इनकम मेथड के अंदर डोमेस्टिक इनकम निकालना पड़ेगा, तो वो 3 तरीके से निकलेगा। इट्स द सम ऑफ मिक्स्ड इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब कि मिक्स्ड प्लस नॉन वेज प्लस वेज। क्लियर? अब इसके अंदर 2 पार्ट आते हैं आपके, तो मेन आपकी जो होते हैं 3 कंसीडर किए जाएंगे। इसके अंदर अब आपके पार्ट्स वगैरह चलते रहेंगे, इसके अंदर क्या पार्ट आएगा, इसके अंदर क्या पार्ट आएगा, तो इसको कंसीडर करेंगे। क्लियर? पहला आता है प्रॉपर्टी इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, और इसमें आपका आता है एंटरप्रेन्योरशिप इनकम। ठीक है जी। अब प्रॉपर्टी इनकम के 3 पार्ट होते हैं, इसमें फर्स्ट आता है आपका रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप का इनकम का क्या पहला पार्ट है, इसमें प्रॉफिट आता है। अब प्रॉफिट को यहां पे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट आपका था कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट 3 पार्ट में डिवाइड है, कॉर्पोरेट टैक्स, एंड द सेकंड इज डिविडेंड, एंड द थर्ड इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसको कॉर्पोरेट रिजर्व भी बोलते हैं, याद रखना। तो एंटरप्रेन्योरशिप इनकम के अंदर क्या आता है आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट के 3 पार्ट है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सेम ऐसी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में, वेज इनकम में 3 आते हैं। फर्स्ट आता है वेज एंड सैलरी, वेज एंड सैलरीज इन कैश, वेज एंड सैलरी इन कैश। सेकंड कहते हैं वेज एंड सैलरी इन काइंड्स, जो काइंड्स मिल जाती है। फॉर एग्जांपल इसको कैश में ना लेकर उसको काइंड्स में ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आप मेडिकल फैसिलिटीज ले रहे हो, ठीक है, तो वो भी क्या काइंड्स की फैसिलिटी बनी जाती है। आप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ले रहे हो, वो भी क्या काइंड्स में आती है। तो आने जाने का कोई भी खर्चा जो ले रहे हो उसमें कैश ना यूज करके कोई चीज यूज कर रहे हो, कंपनी का लैपटॉप यूज कर रहे हो, तो वो भी काइंड्स में यूज किया जाएगा। नाउ द लास्ट इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो ये आपका पूरा एक चार्ट है जिसके थ्रू आप आराम से इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम निकाल सकते हो इजीली। तो देख लो, एक बार दोबारा रिव्यू ले लेते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम के 3 पार्ट है, इसको सम करने पर डोमेस्टिक इनकम आता है। क्या आता है? मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अच्छा, एक चीज और, इसको तरीका आपको बताया था बहुत अच्छा। ये जो ऊपर के 3 है ना, ये पापा जी हैं। कौन है? पापा जी हैं। इसका तो कोई बेटा ही नहीं है, तो इसका तो ध्यान ही मत दो, ये अकेला ही है। ठीक है जी। इन सबके बेटे हैं आगे, और बेटों के भी आगे बेटे चल रहे हैं। तो याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन में पापा जी गिवन है और बेटे भी गिवन है, बट आपको फिर यहां पे किससे मतलब रहेगा? पापा से मतलब रहेगा। आपको बेटों से कोई मतलब नहीं रखना। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में पापा गिवन नहीं, तो आपको बेटे जरूर गिवन होंगे, और जब बेटे गिवन होंगे तो उनका सम करके आपने आपके पापा जी निकालना है। क्लियर हो गया? तो देखो, जैसे ऑपरेटिंग सरप्लस 2 पार्ट में डिवाइड है। इसका मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? सम ऑफ प्रॉपर्टी इनकम प्लस एंटरप्रेन्योरशिप इनकम, या फिर सम ऑफ प्रॉपर्टी इनकम प्लस प्रॉफिट। इसका मतलब ये इन दोनों के सम से निकलता है। अब ये दोनों ऑपरेटिंग सरप्लस के बेटे हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस के दोनों बेटे हैं। अब इसके 3 बेटे आगे। अगर आपको प्रॉपर्टी इनकम गिवन है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बीच में एक कॉल आ गया था तो अटेंड करना पड़ा मुझे। चलो, हमें हम कहां थे? हाँ, अगर आपको प्रॉपर्टी इनकम गिवन है और आपको रेंट और रॉयल्टी और इंटरेस्ट भी गिवन है, ठीक है, तो क्या करेंगे? आपको इन चीजों से मतलब ही नहीं, क्योंकि आपको इसके पापा गिवन है। ठीक है। अगर ये अब इनका पापा कौन है? ये। अगर आपको मान लो प्रॉपर्टी इनकम भी गिवन है और ये भी गिवन है, तब आप क्या लोगे? ऑपरेटिंग
सरप्लस लोगे। तो एक तरीका है इसको याद करने का, याद रखना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर इसको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालोगे, कैसे निकालोगे, प्रॉपर्टी इनकम प्लस एंटरप्रेन्योरशिप इनकम, ठीक है। अगर मान लो प्रॉपर्टी इनकम गिवन नहीं है तभी आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, तो प्रॉपर्टी इनकम के कोई ना कोई बेटे गिवन होंगे, रेंट गिवन होगा, रॉयल्टी गिवन होगा, या फिर इंटरेस्ट गिवन होगा। सेम ऐसी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आपको कंसीडर करना है, ठीक है जी। तो ये आपका इनकम मेथड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आने वाले फ्यूचर में मैं आपको ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करता रहूं, आपको शायद ये लेक्चर अच्छा लगे। थैंक यू।